जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं जीके जीएस के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न जो रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, यूपी पुलिस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आपको मिलेंगे एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपकी तैयारी को मजबूत बना देंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के दरबार में आया था। आपसे पूछा है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान जो है किस गुप्त शासक के दरबार में आया था। वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। चलिए बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। फाहियान भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। वह बौद्ध धर्म के सभी ग्रंथों की खोज के लिए भारत आया था। उसने भारत की सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का वर्णन किया। फाहियान ने अपनी यात्रा का वर्णन फोकोकी में किया। गुप्त काल को भारत का स्वर्णयुग कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों लिखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है काजीरंगा के अलावा भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछा है कि काजीरंगा के अलावा भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिम बंगाल में है, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान जो है, जल्दापारा नेशनल पार्क जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यह पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में स्थित है। यहाँ हाथी सफारी भी प्रसिद्ध है। बाकी असम का मानस राष्ट्रीय उद्यान और ओरंग राष्ट्रीय उद्यान भी एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बारहसिंघा एवं बाघों के लिए प्रसिद्ध है और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है बाघों के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाला गैंडा भारत एवं नेपाल में पाया जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। आपसे पूछा है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा यह आप लोग बता दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में है। इसका उपयोग दोनों सदनों में मतभेद होने पर किया जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है लेकिन अध्यक्षता नहीं कर पाते। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं और प्रधानमंत्री की बात तो सरकार के प्रमुख होते हैं, अध्यक्षता या भी नहीं करते। यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो उपाध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं। अब तक बहुत कम संयुक्त बैठक हुई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है संयुक्त किस मुगल सम्राट के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। आपसे पूछा है कि किस मुगल सम्राट के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जहांगीर। जहांगीर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर स्वयं कला और चित्रकला का बड़ा संरक्षक था। उसके समय प्रकृति, पशु पक्षियों और व्यक्ति चित्रों का सुंदर चित्रण हुआ। उस्ताद मंसूर जहांगीर काल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 जो है किससे संबंधित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान संशोधन की प्रक्रिया से। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। कुछ संशोधनों के लिए राज्यों की स्वीकृति भी आवश्यक होती है। आपातकालीन प्रावधान जो अनुच्छेद 352 से 60 तक है। वित्त आयोग की बात करें तो वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में है और निर्वाचन आयोग की बात करें तो अनुच्छेद 324 में। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, यह भी ध्यान रखिएगा। 42वां संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। आपसे पूछा है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। बताइए राइट आंसर क्या
क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत पठार जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसे विश्व का छत यानी कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 4500 मीटर है। ये चीज ध्यान रखिएगा, हिमालय पर्वत इसके दक्षिण में स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? आपसे पूछा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 110 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 110 में मनी बिल की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष या तय करते हैं कि कोई विधेयक मनी बिल है या नहीं। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक से संबंधित है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय ब्यूरो से संबंधित है। अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। राज्यसभा मनी बिल को केवल 14 दिनों तक रोक सकती है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? आपसे पूछा है कि संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचायती राज्य इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज्य व्यवस्था से संबंधित है। इसे 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें पंचायतों के 29 विषय शामिल हैं। नगर पालिका 12वीं अनुसूची से संबंधित है। दल बदल कानून 10वीं अनुसूची से संबंधित है और केंद्र राज्य संबंध 7वीं अनुसूची से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है समाना घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? आपसे पूछा है कि समाना घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफ्रीका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सवाना प्रकार के घास के मैदान मुख्यतः अफ्रीका में पाए जाते हैं। यहाँ लंबे घास और विरल वृक्ष पाए जाते हैं या उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में विकसित होते हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो यूरोप समशीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। दक्षिण अमेरिका में पंपास प्रसिद्ध है और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान प्रसिद्ध हैं। अफ्रीका में शेर, जिराफ, जेब्रा आदि पाए जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं अगला प्रश्न क्या जो पूछा है वह पूछा प्राचीन काल में मगध साम्राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी? आपसे पूछा है कि प्राचीन काल में मगध साम्राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, राजगिरी, जिसे ग्रीवर्स भी कहा जाता था। राजगिरी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राजगिरी प्राचीन मगध साम्राज्य की पहली राजधानी थी। बाद में राजधानी पाटलिपुत्र बनाएगी। राजगृह वर्तमान बिहार राज्य में स्थित है। बिंबिसार और अजातशत्रु मगध के प्रसिद्ध शासक थे। पाटलिपुत्र वर्तमान पटना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पृथ्वी के वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? आपसे पूछा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसकी प्रतिशत मात्रा जो है 78% यहाँ है पाई जाती है वायुमंडल में हमारे। पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन गैस होती है। ऑक्सीजन गैस 21% होती है पाई जाती है। नाइट्रोजन पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व है। ऑक्सीजन दूसरा सबसे अधिक प्रतिशत मात्रा है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में। आर्गन की जो प्रतिशत मात्रा है वो 0.93%। ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आपसे पूछा है कि जोजिला दर्रा जो है भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लद्दाख। लद्दाख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जोजिला लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। यह दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। यह सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है तो यहां पर रोहतांग दर्रा प्रसिद्ध है। सिक्किम यहां पर नाथुला दर्रा प्रसिद्ध है। उत्तराखंड लिपुलेख दर्रा प्रसिद्ध है। ये तीनों दर्रा एग्जाम में पूछता है कैसे कि रोहतांग दर्रा कहां पर है, तो हिमाचल प्रदेश में। सिक्किम में नाथुला दर्रा प्रसिद्ध, उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है। आपसे पूछा है कि भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक को, आरबीआई को आरबीआई को भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकर्स ऑफ बैंक कहा जाता है। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है या देश की मौद्रिक नीति नियंत्रित करता है। आरबीआई की बात हो रही तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1 जनवरी 1949 को हुआ था। वर्तमान समय में गवर्नर कौन है? तो वर्तमान समय में इसे गवर्नर जो है संजय मल्होत्रा साहब है। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? सर ऑस्मोन स्मिथ थे। और इसका जो मुख्यालय है वह मुंबई में है। पहले इसका जो मुख्यालय था स्थापना के समय कोलकाता था, यह चीज ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। आपसे पूछा है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उन्हें भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार कहा जाता है। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। बाकी विकल्पों की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और बीएन राव संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ और 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारत के किस शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है। आपसे पूछा है कि भारत के किस शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जयपुर। जयपुर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत हेतु शहर को गुलाबी रंग से सजाया गया था। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। बाकी विकल्पों की बात करें तो यह भी इंपॉर्टेंट है। उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है। जोधपुर को नीला शहर और जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कहा जाता है। जयपुर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। संस्थापक थे जयपुर के सवाई जयसिंह द्वितीय। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, विश्व प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। आपसे पूछा है कि विश्व प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। असम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क असम राज्य में स्थित है। यह एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है। काजीरंगा स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर। प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के रूप में भी मान्यता प्राप्त है इसके। असम की बात हो रही तो यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं और असम की जो राजधानी है वह दिसपुर है। यहीं पर कामाख्या देवी मंदिर स्थित है असम में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में हुआ था। किसके बीच लड़ा गया था यह आपसे पूछा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो इस प्रश्न का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर और हेमू के बीच। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में हेमू पराजित हुआ था। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो था 5 नवंबर 1556 को हुआ था। बैरम खां अकबर के संरक्षक थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। आपसे पूछा है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 वर्ष। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित है। यह प्रावधान भारतीय संविधान में दिया गया है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष। लोकसभा के लिए जो न्यूनतम आयु है वह 25 वर्ष है और राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष होती है। 30 वर्ष राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। मतदान के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष है। वोटिंग एज है 18 ईयर्स। 61वां संविधान संशोधन से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। एग्जाम में पूछता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया, तो 61वां संविधान संशोधन के तहत। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, पीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है। आपसे पूछा है कि पीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन
उत्पादन से है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तिलहन उत्पादन। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। इसका उद्देश्य खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। सरसों, सूरजमुखी और मूंगफली प्रमुख तिलहन फसलें हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो मछली उत्पादन नीली क्रांति से संबंधित है, अंडा उत्पादन रजत क्रांति से संबंधित है और दूध उत्पादन श्वेत क्रांति से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे आज का, जो कि अंतिम प्रश्न है। आपसे पूछा है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपसे पूछा है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 7वां स्थान है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में 7वां स्थान है। इंडिया क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,000 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में अग्रणी है। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा देश जो है रूस है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो राजस्थान है। तो दोस्तों ये थे आज के सबसे महत्वपूर्ण जीके जीएस क्वेश्चन। अगर आपका स्कोर अच्छा आया है तो समझ लो तैयारी सही दिशा में चल रही है। आप लोग बताइएगा ईमानदारी से कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हैं। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपसे पूछा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तैयारी लगातार जारी रखें क्योंकि अगला सेट इससे भी ज्यादा खतरनाक आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।